पहले मैं तत्वार्थ सूत्र की 10वें अध्याय का पारायण करूंगी, अर्थात आप लोगों को 10वें अध्याय के बारे में बताना है। छोटी सी है 10वीं अध्याय, इसके अंदर केवल 9 सूत्र हैं, क्योंकि इस अध्याय में मोक्ष तत्व का वर्णन है और मोक्ष तो सीधा ही होता है। मोक्ष में तो कोई बवाल ही नहीं रहता, मोक्ष में कोई झंझट नहीं है। इसलिए इस अध्याय में सबसे कम सूत्र प्रदान किए हैं। तो आचार्य उमा स्वामी की कृति को नमन करते हुए हम चलते हैं 9वें अध्याय की ओर। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। मोक्ष मार्ग के नेता, कर्म पर्वतों के भेदता और विश्व तत्वों के ज्ञाता, ऐसे अरहंत भगवान को मेरा बारंबार नमन है। ऐसा आचार्य उमा स्वामी ने कहा, मैं उनके गुणों की प्राप्ति के लिए वंदना करता हूँ। उस नमन के साथ में 7 तत्वों को इस तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के माध्यम से बतलाने का जो संकल्प किया उमा स्वामी आचार्य देव ने, उनमें से 6 तत्वों का वर्णन आप सुन चुके। 4 अध्यायों में जीव तत्व का वर्णन, एक पंचम अध्याय में अजीव तत्व का वर्णन, 6ठी और 7वें अध्याय में आश्रव तत्व का वर्णन, 8वें अध्याय में बंध तत्व का वर्णन और 9वें अध्याय में समूल और निर्जरा तत्व का वर्णन हुआ है। अब 10वें अध्याय में मोक्ष तत्व का वर्णन होने जा रहा है। इस अध्याय के सार में मैं आपको बताऊंगी। पहला सूत्र है मोक्षयाच ज्ञान दर्शना वर्णांतराय क्षयाच केवलम। मोह क्षयाच ज्ञान दर्शना वर्णांतराय क्षयाच केवलम। सूत्रों को पढ़ने की एक विधि होती है कि जब इनको पढ़ा जाता है तो संधि के साथ में ही पढ़ते हैं, और जब अर्थ किया जाता है तो अलग अलग संधि विग्रह करके एक एक शब्द का अर्थ किया जाता है। तो मोह क्षयात, मोह के क्षय हो जाने से, यानी 8 कर्मों में जो सबसे प्रबल मोहनी कर्म है उसके क्षय हो जाने से, दर्शनावर्णांतराय क्षयाच्च ज्ञान दर्शनावर्णांतराय क्षयाच्च केवलम। ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय का क्षय हो जाने से केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। यानी जो अंतर्मुहूर्त के लिए 12वां क्षीण कषाय नाम का गुणस्थान होता है, उसमें क्षीण कषाय उसका नाम ही है, जहाँ कषायों की क्षीणता हो जाती है, कषायों का क्षय हो जाता है। तो उसमें मुख्य रूप से ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय, इन 4 घातिया कर्मों के नष्ट होने से केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। क्योंकि मोक्ष केवल ज्ञान के साथ ही होता है, केवल ज्ञान के बाद ही होता है, तो इसलिए पहले केवल ज्ञान की बात बताई है। अब आगे दूसरा सूत्र है बंध हेतु अभाव निर्जराभ्याम कृष्ण कर्म विप्रमोक्षो मोक्षा। बंध हेतु अभाव, इसका विग्रह करेंगे। तो बंध के हेतुओं का, बंध के कारणों का जब अभाव हो जाता है और कर्मों की निर्जरा हो जाती है, तब कृष्ण कर्म, संपूर्ण, कृष्ण माने संपूर्ण कर्मों का विप्रमोक्षो माने विशेष रूप से, पूर्ण रूप से नष्ट हो जाना, इसी का नाम है मोक्ष। तो जब बंध के कारणों का अभाव हो जाएगा, यानी आगे बंध ही नहीं होगा, और जो कर्म थे पुराने उनकी निर्जरा हो जाएगी, तो फिर कुछ भी नहीं बचता। तो ऐसे अवस्था का नाम ही अत्यंत अभाव रूप कर्म की अत्यंत अभाव रूप अवस्था का नाम है मोक्ष। औपशमिकादि भव्यत्वानां च, मुक्त जीव में औपशमिक आदि भावों का तथा पारिणामिक भावों में से भव्यत्व भाव का भी अभाव हो जाता है। भाई अभव्यत्व की तो बात ही नहीं, क्योंकि अभव्य जीव तो कभी मोक्ष जा ही नहीं सकता। तो जितने भी भाव हैं उसमें कहा कि औपशमिक आदि भावों का तथा पारिणामिक भाव, जो जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व है, तो अभव्यत्व तो पहले ही चला गया, क्योंकि अभव्य जीव को मोक्ष होता नहीं। और भवितुम योग्या भव्या, जो मोक्ष जाने के योग्य आत्माएं होती हैं वे भव्य होते हैं।
तो भव्य और अभव्य दोनों अवस्थाओं से रहित मोक्ष में अवस्था हो जाती है। ये बात इसमें बताई है सूत्र में। अन्यत्र केवल सम्यक्त ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्यः, केवल सम्यक्त्व, केवल ज्ञान, केवल दर्शन और सिद्धत्व, इन भावों को छोड़कर मोक्ष में अन्य सभी भावों का अभाव हो जाता है। माने अब सार को गई रहे थोथा दे उड़ाए, सबको तो उड़ा दिया, सब भावों को उड़ा दिया, अर्थात सारे भाव, सारे कर्म नष्ट कर दिए। अब जो सार रूप में थे, जो आत्मा के साथ अनंत काल तक रहने वाले भाव हैं, उनको चाहे केवल शब्द से कह लें, चाहे क्षायिक शब्द से कह लें, क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन और सिद्धत्व, ये भाव ही केवल सिद्ध अवस्था में मोक्ष में रहते हैं। तदनंतर मूर्ध्वम गच्छत्या लोकांतात। फिर प्रश्न हुआ कि जब कर्मों का पूर्ण क्षय हो जाता है उसके बाद क्या होता है? तो तदनंतर ने कर्मों का क्षय होने के अनंतर ने पश्चात ऊर्ध्वम गच्छति, ऊर्ध्व लोक को ये जीव चला जाता है। कहाँ तक? आलोकांतात, यानी कि लोक के अंत तक, जहाँ तक लोक है उसके अंत स्थिति तक, अंतिम स्थिति तक, यानी तनुवात वलय के अंतिम भाग तक वे जीव मुक्त जीव जाते हैं ऊपर को। पूर्व प्रयोगाद संगत्वाद बंधत छेदात तथा गति परिणामाच। इसमें मुक्त जीव के ऊर्ध्व गमन में कारण बताया। पूर्व के प्रयोग से संग्रहित होने से, असंगत्वाद संग्रहित होने से, बंधत छेदात बंध के छेद जाने से, यानी कर्म बंधन का नष्ट, कर्म बंध के नष्ट हो जाने से, तथा गति परिणामाच, तथा गति परिणाम अर्थात ऊर्ध्व गमन का जो उसका स्वभाव है जीव का, उसके कारण ये आत्मा, ये जीव ऊर्ध्व गमन करता है। इनके उदाहरण दिए हैं कि क्या चीज़ें पूर्व प्रयोग, असंगपना क्या है। आवित कुलाल चक्रवद व्यपगत लेपाला वद एरंड बीजवदग्नि शिखावच्च। अब इसको भी ऐसे ही पढ़ेंगे, लेपाला वद एरंड बीजवदग्नि शिखावच्च। और फिर जब अर्थ करेंगे तो फिर इसको एक एक अक्षर को विग्रह करेंगे, विच्छेद करेंगे। आवित कुलाल यानी कि कुम्हार के चक्र के समान। इसमें कहा है कि कुम्हार के चक्र, जैसे कुम्हार जो है चाक एक बार घुमा देता है तो घूमता रहता है पूर्व संस्कार से, इस प्रकार से जीव गमन करता है। और असंगत्वात् क्या कहा कि जैसे मिट्टी के लेप से जब रहित तुम्बी हो जाती, मिट्टी के लेप सहित जब उसको किसी जल में डुबा देते हैं, तालाब में, नदी में, तो डूब जाती है। और जैसे ही मिट्टी घुल गई, मिट्टी छूट गई, तो वो मिट्टी से रहित हो जाती है। तब वो तुमड़ी जो है, तुम्बी जल में ऊपर आ जाती है, डूबती नहीं है, ऊपर आ जाती है। इसी प्रकार से कर्म नष्ट हुए तो असंगत्वात्, कर्म नष्ट हुए तो आत्मा हल्की हो गई तो ऊपर को चली जाती है। और एरंड बीज के समान, जैसे एरंड का बीज फूटता है तो ऊपर को जाता है, इसी तरह से आत्मा बंधन मुक्त होने से ऊपर को चला जाता है। और अग्नि शिखावच्च कहा कि जिस प्रकार से अग्नि की शिखा, यानी कि जब दीपक जलाते हैं तो ऊपर को ही ज्योति ऐसे चलती है, हवा चलती है तो तिरछी बिरछी हो जाती है। तो अग्नि की शिखा जैसे स्वभाव से ऊपर को जाती है, उसी प्रकार से जीव भी स्वभाव से ऊर्ध्व गमन करता है। ये कारण बताए हैं धर्मास्ति काया भावात्। तो प्रश्न हुआ होगा कि फिर कहाँ तक जाते हैं? फिर तो उनके अंदर जब अनंत शक्ति आ गई तो वे चलते ही रहें, जाते ही रहें। तो कहा गया धर्मास्ति काया भावात्, लोक के अंतिम भाग के पश्चात अलोकाकाश होता है, वहाँ धर्मास्ति काया का अभाव होता है। और द्रव्य संग्रह आदि ग्रंथों के माध्यम से आपने पढ़ा होगा कि धर्म द्रव्य, धर्मास्ति काय, ये जो है जीव और पुद्गलों को चलने में सहायक होते हैं। हम और आप भी चलते हैं तो धर्म द्रव्य उदासीन निमित्त रहता है, और यदि धर्म द्रव्य ना हो तो हम चल ही नहीं सकते। तो ऐसा धर्म द्रव्य जो है वह जीव और पुद्गल को चलने में सहकारी होता है। तो सिद्ध आत्मा को भी
क्योंकि उसके आगे धर्म द्रव्य नहीं है तीन लोक के आगे, इसलिए फिर तीन लोक के अंतिम भाग तक ही रुक जाते हैं। क्षेत्र, काल, गति, लिंग, तीर्थ, चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगानांतर संख्याल्प बहुत्वतः साध्याः। ये 10वें अध्याय का अंतिम सूत्र है और तत्वार्थ सूत्र का भी अंतिम सूत्र है। यानी कि मुक्त जीवों में भी कोई भेद होता है क्या? तो व्यवहार और निश्चय दो चीज़ें हैं। निश्चय में से कोई भेद नहीं है। जितने भी मुक्तात्मा हैं सिद्धि शिला पर जाने के बाद, चाहे वो बड़े बड़े तीर्थंकर हुए, चक्रवर्ती हुए, कामदेव हुए, चाहे सामान्य केवली सिद्ध बने, सब के सब एक सिद्धात्मा एक समान होते हैं। निश्चय से, व्यवहार से इनमें भेद होता है। कैसा भेद होता है? जैसे क्षेत्र, काल, गति, तो क्या कहा कि क्षेत्र की अपेक्षा कोई भरत क्षेत्र से मोक्ष गया, कोई ऐरावत क्षेत्र से, कोई विदेह क्षेत्र से मोक्ष को प्राप्त हुआ। तो ऐसे क्षेत्र की अपेक्षा भेद हो जाता है। काल की अपेक्षा कोई उत्सर्पिणी काल से, कोई अवसर्पिणी काल से मोक्ष जाते हैं। अब जैसे भगवान ऋषभदेव ने अवसर्पिणी काल के, इस हुंडावसर्पिणी काल में तृतीय काल के अंत में ही मोक्ष को प्राप्त कर लिया। कोई चतुर्थ काल में हमारे 23 और तीर्थंकरों ने मोक्ष धाम को प्राप्त किया। और ये जानना है कि चतुर्थ काल का कोई जन्मा है तो पंचम काल में मोक्ष जा सकता है। जैसे गौतम गणधर स्वामी, जैसे जम्बू स्वामी अंतिम केवली हुए। तो काल की अपेक्षा इनमें भेद पड़ जाता है। गति की अपेक्षा, यानी मनुष्य गति से ही सिद्ध होते हैं सब। तो मनुष्य गति के अलावा 3 गतियों से सिद्ध नहीं होते हैं। आज तक आपने किसी तिर्यंच को नहीं सुना होगा, किसी देव और नारकी को मोक्ष होने का सवाल ही नहीं उठता। तो ये गति है। लिंग की अपेक्षा से, कि वास्तव में देखा जाए तो जाणमलिंगक गहनम, आत्मा अलिंग है। आत्मा ना पुरुष है, ना स्त्री है, ना नपुंसक है। लेकिन फिर भी व्यवहारने की अपेक्षा से द्रव्य से पुरुष वेद वालों को ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, और भाव से तीनों वेदों से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ये भाव और द्रव्य का बहुत सुंदर वर्णन धवला की, षटखंडागम की तमाम सब पुस्तकों के अंदर जगह जगह किया है। धवला की पुस्तकें आपको कठिन पड़ सकती हैं, लेकिन षटखंडागम के पूरे सूत्रों पर पूज्यगण्य ज्ञानमती माता जी ने 6841 सूत्रों पर 5 खंडों में 16 पुस्तकों की जो टीका लिखी है, सिद्धांत चिंतामणि टीका, मुझे भी उसका हिंदी अनुवाद करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उसमें पग पग पर ये बात खोली है कि भाव वेद की अपेक्षा से तीनों वेदों से मोक्ष हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई पुरुष भाव द्रव्य से हैं और भाव से उनके स्त्री रूप परिणाम हो गए, भाव से नपुंसक रूप। वो भाव वेद बहुत सूक्ष्म कथन को करता है, तो भाव की अपेक्षा कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन द्रव्य से पुरुष वेदी ही होना चाहिए। ये आपको मालूम है कि हमारे जैन शासन में इसीलिए होता है। आज 68 वर्ष प्राचीन गण्य ज्ञानमती माता जी हैं, आरिका हैं, लेकिन मुनि तुरंत दीक्षा लेता है तो एक क्षण के बाद ही उसको नमन करने लगती हैं, क्योंकि द्रव्य पुरुष वेदी जीव के मुनि दीक्षा लेते ही 6वां 7वां गुणस्थान हो जाता है, और आरिकाओं का गुणस्थान 5वां ही रहता है। कल पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी ने परसों की सभा में, उसमें पारस चैनल में बहुत सुंदर आरिकाओं की चर्या के बारे में जब वर्णन किया, पद्म पुराण के अनुसार बताया कि महाव्रतिनी, संयता, संयतिका और उपचार से महाव्रत, ये मूलाचार और पद्म पुराण आदि ग्रंथों के माध्यम से बताया कि मुनि और आरिकाओं की चर्या एक ही समान होती है। केवल एक साड़ी ग्रहण करना ये उनका मूल गुण है, नग्नता की जगह ये उनका मूल गुण है। बैठ करके आहार करना ये उनका, खड़े होकर आहार करने की स्थान पर बैठकर आहार करना उनका मूल गुण है। कोई आरिका चाहे कि हम खड़े होकर आहार कर लें, नहीं, मूल गुण भंग हो जाएगा, अनधिकृत चेष्टा हो जाएगी। तो ये 26 मूल गुण नहीं है, बल्कि 2 मूल गुणों की जगह ये 2 मूल गुण प्रतिष्ठापित किए गए हैं। इसीलिए हमारे गुरु नाम गुरु आचार्य शांति सागर महाराज और उनके प्रथम पट्टाचार्य वीर सागर महाराज, इन सब ने
आरिकाओं के 28 ही मूल गुण माने, और आपको भी मानना है क्योंकि मूलाचार आदि ग्रंथ हमें यही बताते हैं। तो लिंग की अपेक्षा हमने बताया कि भाव लिंग की अपेक्षा तीनों लिंगों से मोक्ष होता है, और द्रव्य लिंग की अपेक्षा से एक पुरुष लिंग से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तीर्थ की अपेक्षा भेद क्या है? कोई तीर्थंकर होकर के सिद्ध हो जाते हैं, कोई किसी तीर्थंकर के काल में तीर्थ में सिद्ध होते हैं। जैसे आप सम्य शिखर में पढ़ते हैं कि इन भगवान की टोंक से भगवान संभवनाथ या भगवान अभिनंदन नाथ या भगवान अजितनाथ, इनके तीर्थ में इतने कोड़ा कोड़ी मुनि मोक्ष गए, उनके चरणों में अर्घ्य चढ़ाते हैं। ऐसे तीर्थ की अपेक्षा होता है भेद। चारित्र की अपेक्षा, कोई एक चारित्र से ही बस यथाख्यात चारित्र धारण करके मोक्ष चले जाते हैं तीर्थंकर जैसे, और कोई भूतपूर्व नय की अपेक्षा से 2-3 चारित्र को धारण करके मोक्ष को प्राप्त होते हैं। प्रत्येक बुद्ध बोधित कहा, कोई स्वयं संसार से विरक्त होकर मोक्ष को जाते हैं, और कोई किसी के उपदेश को सुन करके वैराग्य धारण करके दीक्षा प्राप्त करते हैं। ज्ञान की अपेक्षा, कोई एक ही ज्ञान से और कोई भूतपूर्व नय की अपेक्षा से 3-4 ज्ञान से सिद्ध होते हैं, यानी कि केवल ज्ञान प्राप्त किया और मोक्ष चले गए। अवगाहना की अपेक्षा, मनुष्य की उत्कृष्ट अवगाहना 525 धनुष है जो बाहुबली भगवान को प्राप्त हुई थी। तो उत्कृष्ट अवगाहना से कोई मोक्ष जाते, कोई मध्यम अवगाहना से, कोई जघन्य अवगाहना से। तो उत्कृष्ट अवगाहना क्या है? 525 धनुष, और मध्यम अवगाहना में और सारे आ जाएंगे। जघन्य अवगाहना कुछ कम 3.5 हाथ की होती है, तो उससे भी उस अवगाहना को प्राप्त करके मनुष्य सिद्ध पद को प्राप्त करते हैं। अंतर बताया, एक सिद्ध से दूसरे सिद्ध होने का अंतर जघन्य से 1 समय और उत्कृष्ट से 8 समय का है। तो इनका विरह काल जघन्य से 1 समय और उत्कृष्ट से 6 माह, तो ये अंतर हो गया। संख्या, जघन्य से 1 समय में एक ही जीव सिद्ध होता है, और उत्कृष्टता से 1 समय में 108 जीव भी सिद्ध हो सकते हैं। अल्प बहुत्व है, समुद्र आदि जल क्षेत्रों से बहुत कम सिद्ध होते हैं, द्वीपों से बहुत जीव सिद्ध होते हैं, और विदेश क्षेत्र से हमेशा ही सिद्धों की व्यवस्था चलती रहती है, यानी मोक्ष वहाँ पर सतत चालू है, क्योंकि विदेश क्षेत्र में चतुर्थ काल के आदि से अंत तक की पूरी व्यवस्था पाई जाती है। तो ये सब बात मोक्ष तत्व के वर्णन में आचार्य श्री उमा स्वामी ने बताया कि हमें भी मोक्ष जाने के लिए अपना पुरुषार्थ करते रहना है। इसके लिए इस अंतिम अध्याय का भी पठन आवश्यक होता है, पारायण भी करते हैं। और इसके बाद में इसमें आता है कि अक्षर मात्र पदस्वरहीनम व्यंजन संधि विवर्जित रेफम साधु विरत्र मम क्षमितव्यम को न विमुह्यति शास्त्र समुद्रे। आचार्य उमा स्वामी ने अपनी लघुता को प्रदर्शित किया कि यदि इसके अंदर अक्षर, पद, मात्रा, स्वर, व्यंजन, संधि, रेप आदि कहीं मुझसे छूट गया हो तो सज्जन लोग जो है, साधु भी यानी सज्जन पुरुष यानी मुझसे ज्ञान में जो ज़्यादा हों तो वे मुझे क्षमा करें और उसमें कोई गलत अर्थ ना लें, क्योंकि को न विमुह्य शास्त्र समुद्र, शास्त्र तो महान समुद्र है, उसमें कभी किसी से गलती कुछ हो सकती है। ऐसे अपनी लघुता को कहा। और दशाध्याये परिच्छिन्ने तत्वार्थे पठिते सति फलम स्याद उपवासस्य भाषितम मुनिपुंगवई। 10 अध्याय में विभक्त ये जो तत्वार्थ सूत्र है, इसके पाठ कर लेने मात्र से मुनियों ने वज्ञ देव तुम हित उपदेशी कहलाते, तव गुणमणि की उपलब्धि हेतु हम भी प्रभु तेरे गुण गाते। तत्वार्थ सूत्र का अपर नाम है मोक्ष शास्त्र माना जाता, इसकी 10वीं अध्याय के द्वारा मोक्ष तत्व जाना जाता। सब कर्म नष्ट करके जिनवर ही मोक्ष धाम को हैं पाते, तब गुणमणि की उपलब्धि हेतु हम भी प्रभु तेरे गुण गात। त्रैलोक्य शिखर पर सिद्ध शिला है, मुक्त जीव वहाँ रहते हैं, संसार में वे न
कभी आते, ऐसा जिन आगम कहते हैं। धर्मास्तिकाय के बिना सिद्ध नहीं लोक के आगे जा पाते। तव गुण मणि की उपलब्धि हेतु हम भी प्रभु तेरे गुण गाते। ये इस अध्याय का सार बताया कि धर्मास्तिकाया भावात सूत्र जो कहा गया, इससे लोक शिखर के आगे मुक्त जीव भी नहीं जाते। है इस अध्याय का सार यही, हम मोक्ष शास्त्र अध्ययन करें। आचार्य उमा स्वामी को हम सब भक्ति भाव से नमन करें। चंदनामती इस ग्रंथ की सब टीका पढ़ ज्ञानी सुख पाते। तव गुण मणि की उपलब्धि हेतु हम भी प्रभु तेरे गुण गा। अक्षर पद मात्रा स्वर व्यंजन आदि की यदि न्यून कहीं होवे, साधु जन क्षमा करें उसको श्री उमा स्वामी के शब्दों में। यह लघुता ज्ञान की गरिमा है, विनयी जन इसको अपनाते। तव गुण मणि की उपलब्धि हेतु हम भी प्रभु तेरे गुण गाते। यह आचार्य उमा स्वामी की अत्यंत लघुता और विनय का परिचायक है। यानी कि जो वास्तव में बड़े होते हैं, वास्तव में गुणवान होते हैं, वे अत्यंत विनयी होते हैं। ऐसे विनय गुण को हम भी प्राप्त करें, ऐसी भावना के साथ आचार्य श्री उमा स्वामी के चरणों में बारंबार नमन।